खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की नई टीम की घोषणा हो चुकी है। सीपी जोशी की नई टीम में वही नाम है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने संकेत दिए थे। 11 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। 11 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष सहित 1 सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। प्रभुलाल सैनी, बाबा बालकनाथ, दामोदर अग्रवाल जैसे कई नामों पर अब मुहर लग चुकी है। बाबा बालकनाथ, सुखबीर जौनपुरिया, CR चौधरी, नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल सिंह, मुकेश धादीज, संतोष अहलावत, चुन्नीलाल गड़सिया, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी बने प्रदेश उपाध्यक्ष। लगातार देखिए सूची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो सूची अब सामने आ चुकी है वो तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। भजनलाल शर्मा, सांसद दिया कुमारी, जगवीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं देखिए बात कर ले विजेंद्र पूनिया, प्रियंका मेघवाल, वासुदेव चावला, भानु प्रताप सिंह, नीलम गुर्जर, डॉक्टर महेंद्र कुमावत, हीरालाल नागर, सावरराम देवासी, अनंतराम बिश्नोई, कृष्णा कटारा, पिंकेश पोरवाल को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो घोषणा हुई है, ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही इन्हीं नामों के संकेत दिए थे और अब आधिकारिक तौर पर जब ये पूरी सूची सामने आ चुकी है, जब ये पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जिसमें तमाम नाम शामिल है, और देखिए जिस तरह से लगातार सीपी जोशी की इस नई टीम के नाम की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ग्राफिक्स के माध्यम से वो नाम भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं जो सभी नाम इस सूची में शामिल है। बाबा बालकनाथ योगी प्रदेश उपाध्यक्ष, उनको पद दिया गया है। डॉक्टर सुखबीर जौनपुरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री CR चौधरी, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश धादीज, श्रीमती संतोष अहलावर, श्री चुन्नीलाल गड़सिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, इन नामों की कह सकते हैं कि सूची या फिर कहे का आशंका एक पहले फर्स्ट इंडिया द्वारा दे दी गई थी और ऐसे में अब मुहर भी लग चुकी है इन्हीं नामों पर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस टीम को इस लिहाज से बनाने की कोशिश की है कि जो जिस तरीके से आप देखेंगे टीम में ऊपर से अगर आप देखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कई नाम इसमें पहले चला दिए थे। हालांकि कुछ चौंकाने वाले नाम आए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जिक्र किया था महंत बाबा बालकनाथ का, उन्हें जगह मिली है। प्रभुलाल सैनी का जिक्र किया, उन्हें जगह मिली है। दामोदर अग्रवाल नाम का एक चौंकाने वाला नाम को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही बताया था, दामोदर अग्रवाल को फिर से जगह मिली है। फिर आप इस पूरी लिस्ट में एक एक करके देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जिन जिन को जगह मिली है चौंकाने वाले नाम। हालांकि CR चौधरी जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री को लेने की कोशिश की गई है। इसमें सुखबीर सिंह जौनापुरिया कुछ सांसद है, महंत बाबा बालकनाथ सांसद है, नारायण पंचारिया को संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। तो ऐसे में आप ये तय मानकर चलिए कि चुनाव के दौरान नारायण पंचारिया प्रदेश भाजपा संगठन मुख्यालय में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैनेजमेंट जैसा काम वो देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें लाया गया है, क्योंकि इससे पहले नारायण पंचारिया को कई बार चुनावों में भी भेजा जाता था। उसके अलावा आप भजनलाल की बात कर लीजिए, भजनलाल यथावत है। सबसे बड़ा पद होते हैं महामंत्री के, हालांकि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोटोकॉल के लिहाज से, लेकिन महामंत्री अपने आप में महत्वपूर्ण पद होता है। तो भजनलाल महामंत्री के तौर पर यथावत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदनलाल सैनी, सतीश पूनिया, अशोक परदामी और उसके बाद सीपी जोशी, इनकी टीम में भजनलाल शर्मा लगातार और बिल्कुल ऐश्वर्य लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। श्रवण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूची सामने आ चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं हम सूची को? नाम आपका शामिल है जी। थैंक यू सर। हेलो श्रवण कुमार जी, नाम आपको आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको, नाम आपका सूची में आ चुका है, उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है जी। किस तरह से देख रहे हैं अब सर? नाम आपका आ चुका है सूची के अंदर, क्या कुछ आगे जिम्मेदारियां देखने वाले हैं आप? जी, ये शीर्ष नेतृत्व का आभार कर रहा हूँ और जिस प्रकार से संगठन में और पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, माननीय
प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा संगठन नीचे बूथ तक काम कर रहा है और उसी के तहत कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगा और पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाते हुए संगठन का काम करते रहेंगे। श्रवण सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, जश्न का माहौल होगा अब तो? जी 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 सर। अब आगे क्या कुछ आपकी कामकाज किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि एक टीम की घोषणा तो हो चुकी है सीपी जोशी के कि जिस तरह से टीम के नाम अब सामने आ चुके हैं। पूरी टीम मजबूत टीम बनी है, सभी लोग संगठन का काम करने वाले हैं और राजस्थान में आने वाले दिनों में 2023 के चुनाव में ये टीम उतर के पूरा काम करेगी और पूरे भाजपा परिवार के सभी लोगों को साथ लेते हुए टीम आप देखेंगे कि आगे काम करती हुई आपको नजर आएगी। श्रवण सिंह जी, जिस तरह की सूची सामने आई है, नाम सामने आए हैं, आपको भी एक अच्छा पद मिला है, ऐसे में आगे पे जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में उसमें कितना असर पड़ेगा? जी देखिए, पूरी टीम आप देखें, एक्सपीरियंस लोग हैं, सभी सीनियर लोग भी हैं उसमें, सभी पार्टी के अंदर काफी लंबे समय से जुड़े हुए लोग हैं और उनका जो अनुभव है वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता नीचे और बिल्कुल देखिए, श्रवण सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिल चुका है, ऐसे में खुशी जताते हुए नजर आए थे और साथ ही साथ में देखिए साफ तौर पर श्रवण सिंह बगड़ी के द्वारा कहा गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है, जो सूची सामने आ चुकी है और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि देखिए सूची में जितने भी आप नाम देखेंगे सभी वो एक्सपीरियंस्ड नेता है जो कि इस सूची में जिनका नाम शामिल है। ऐसे में देखिए लगातार जो नाम सामने आए हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार डेजिग्नेशन पद आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ नाम भी बता रहे हैं। सीपी जोशी की नई टीम जिसकी घोषणा हो चुकी है और घोषणा के बाद से ही देखिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। कई नाम ऐसे हैं जिसके फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे और वही नाम सामने अब आ चुके हैं। 29 लोगों की ये लिस्ट जो कि अब सामने आ चुकी है, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष के नाम शामिल है, प्रदेश महामंत्री के नाम शामिल है, प्रदेश मंत्री के नाम शामिल है, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष की अब घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी हो चुकी है, क्योंकि देखिए कई नाम इस सूची में शामिल है और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा की गई, सीपी जोशी की नई टीम की घोषणा की गई, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का, उल्लास का माहौल है, जश्न बनाया जा रहा है। देखिए दिया कुमारी जिनका नाम इसमें शामिल है, बाबा बालकनाथ योगी का नाम इसमें शामिल है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जिनको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं श्री पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, श्री पिंकेश पोरवाल को प्रदेश मंत्री की उपाधि दी गई है और ऐसे में देखिए ये 29 नामों की सूची पदों के साथ अब सामने आ चुकी है, क्योंकि देखिए इंतजार इस सूची का किया जा रहा था काफी समय से, कई नामों को लेकर के चर्चाएं भी चल रही थी, पर ऐसे में अब मुहर, आधिकारिक मुहर उन नामों पर अब लग चुकी है, नाम सामने आ चुके हैं, पद सामने आ चुके हैं, लगातार फर्स्ट इंडिया तस्वीरों के माध्यम से ये नाम भी आपको बता रहा है और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, एक उल्लास, एक उत्साह का माहौल अब देखा जा सकता है, क्या लग रहा है कि अब जब नामों की घोषणा हो चुकी है अब आगे क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, इस पूरी लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फोकस यदि किसी चीज को किया गया है तो यहां पर सांसदों को और पूर्व सांसदों को फोकस किया गया है। इस लिस्ट में महत्वपूर्ण चीज ये निकल कर आती है कि इस लिस्ट में इस तरीके से लिस्ट तैयार की गई है कि इस लिस्ट में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी है उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई है। जैसे नारायण पंचारिया जैसे नाम को लाया गया है, प्रभुलाल सैनी को लाया गया है बतौर सैनी, तो इसमें जातिगत संतुलन जो है वो ऊपर से आप देखिए। महंत बाबा बालकनाथ को लाया गया, महंत बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं, संत भी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अग्रवाल समाज से दामोदर अग्रवाल आए हैं, वहीं आप देखेंगे तो जाट समाज से छाबा करके आए हैं, तो वहीं सीआर
चौधरी जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है, जाट समाज के भी लोग हैं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी भरकम लिस्ट इसे बताया जा रहा हो, भारी भरकम ऊपर से है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिन्हें लेकर चर्चा है कि आखिरकार ये नाम कहां से आए। लेकिन इस लिस्ट पर अगर पोस्टमार्टम करें तो ये तय मानकर चलिएगा कि ये जो लिस्ट तैयार हुई है, इस लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, इनके या कहें तो इनकी सलाह सबसे ज्यादा मानी गई है। इस लिस्ट को देखकर ऐसा प्राथमिक तौर पर नजर आता है। इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम बमुश्किल से एक दो नाम यहां पर बैठ पाते हैं। उनमें एक तो पिंकेश पोरवाल जो कि प्रतापगढ़ से आते हैं, वो लास्ट में नंबर आता है। कुछ लोग जो हैं वो यथावत है। भजनलाल शर्मा का मैं जिक्र कर रहा था, वो यथावत है और वो 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ लगातार चल रहे हैं। चूंकि संगठन का काम मजबूती से देख पाते हैं, इसलिए उनको चुनाव के समय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की वजह से लिया गया है। वहीं पर मुकेश दादीच को लिया गया है, श्रवण सिंह बगड़ी का प्रमोशन किया गया है, विजेंद्र पूनिया को यथावत रखा गया है, क्योंकि विजेंद्र पूनिया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर अक्सर उन्हें कोई टास्क देते हैं संगठन के, उनको करने भी जाते हैं और विजेंद्र पूनिया का कॉन्फिडेंस पिछले दिनों यही जिक्र कर रहा था कि वो यथावत रहेंगे। अशोक सैनी एक चौंकाने वाला नाम एकदम से गायब हुआ है, उन्हें उम्मीद थी कि वो यथावत रह जाएंगे, लेकिन जितेंद्र गोठवाल का प्रमोशन हुआ है। 2 नामों को लेकर सर्वाधिक चर्चा है, दामोदर अग्रवाल और मोतीलाल मीणा। इन दोनों नामों को लेकर कई लोग कई तरीके के सवाल कर रहे हैं। सवाल कितने महत्वपूर्ण, कितने मजबूत नेता हैं, कितना वोटों का फायदा मिलेगा, कितना आम जनता में मैसेज जाएगा, कितना सामाजिक तौर पर मैसेज जाएगा, किस तरीके का मैसेज इन दोनों लोगों से जाएगा, ये पार्टी तय करे, ये अलग बात है। लेकिन इस पूरी लिस्ट को अगर आप खंगाल कर देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक भारी भरकम नाम आते हैं। दिया कुमारी यथावत रखी गई है, सरदार अजयपाल सिंह यथावत रखे गए हैं, चूंकि सरदार अजयपाल सिंह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देख रहे हैं, विभिन्न जिला कार्यालय हैं, उन जिला कार्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी देख रहे हैं। दिया कुमारी है, चूंकि वो पहले भी संगठन में थी, सतीश पूनिया की टीम में, तो अभी संगठन में है, सांसद हैं, सीपी जोशी के क्षेत्र की है, तो यहाँ पर जातिगत बैलेंसिंग बखूबी की गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। यहाँ पर देवासी समाज को भी तवज्जो दी गई है, यहाँ पर जाट समाज को लाया गया है, यहाँ गुर्जर समाज को लाया गया है, दौसा की नीलम गुर्जर को यहाँ पर जगह दी गई है, श्रीमती कृष्णा कटारा को जगह दी गई है जो कि वागड़ इलाके से है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग जातिगत तौर पर पूरी की गई है, लेकिन ये बैलेंसिंग चुनावी लिहाज से कितना मजबूत रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। यहां पर 3 नेता ऐसे हैं जिनके करीबी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे, उनमें वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन तीनों के करीबी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि राजनीति में सारे लोग संगठन के होते हैं, सारे लोग कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता में इस चीज का जिक्र अवश्य होता है कि आखिरकार कौन किसका करीबी है और कौन किससे कितने मजबूत रिश्ते रखता है, क्योंकि एक इंटीमेसी होती है आपस में, नेताओं में, लोगों में, कोई किसी क्षेत्र के नेता के साथ जुड़ाव होता है। सतीश पूनिया ने भी जब अपनी टीम बनाई थी तो अपने करीबियों को जगह देने की कोशिश की, ऐसे सीपी जोशी ने भी अपने करीबियों को जगह देने की कोशिश की है, या फिर टीम के जो लोग हैं उन्होंने जगह देने की कोशिश की है। यह बात पार्टी भले ही ना माने, लेकिन आम लोगों में जिक्र होगा। लेकिन इस पूरी लिस्ट का पोस्टमार्टम करने के बाद महत्वपूर्ण चीज रह जाएगी, आखिरकार युवा मोर्चा अध्यक्ष कौन बनेगा, महिला मोर्चा अध्यक्ष कौन बनेगी। हालांकि अब आखिरी वक्त में महिला मोर्चा अध्यक्ष पूरी ताकत लगाकर एक बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुटी हुई है, क्या वो यथावत रहेंगी या नहीं, ये अलग बात है। वहीं पर एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, इनकी क्या स्थिति रहेगी, इसे भी देखा जाएगा, क्योंकि अब जो दूसरी टीम आएगी उस टीम में पूरा दारोमदार रहेगा। जो लोग रह गए हो सकता है वहां एडजस्ट किए जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता विभाग, प्रकल्प और इनमें कोई बदलाव किया जाएगा या प्रकोष्ठों में कोई ज्यादा बदलाव किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को देखकर लगता है कि इस पर होमवर्क काफी किया गया है। अरुण सिंह सरीखे दिग्गज नेता की राय मशवरे पर यहां पर महंत बाबा बालकनाथ, सुखबीर सिंह जौनापुरिया, सीआर चौधरी जैसे लोगों को जगह दी गई है। प्रभुलाल सैनी और हीरालाल नागर 2 लीडर ऐसे हैं, इन लीडरों को जगह। आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, जो लिस्ट है सामने आ चुकी है, देखिए कयास ही लगाए जा रहे हैं, समझाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो राय मशुरा है आपसे ही किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस सूची को, और आगे क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है? पूरी जो सूची जारी हुई है, अनुभवशील नेता और जो सिद्धांतों से जुड़े हुए नेताओं के साथ साथ नौजवानों को मिश्रण करके उन लोगों को लिया गया है जो आने वाले समय के अंदर विधानसभा के चुनाव से दूर रहकर
और अपने पूरे जिले के अंदर विधानसभा के चुनाव की गतिविधियों को संचालित करेंगे। बहुत संतुलित टीम है बनी है, हर वर्ग को और हर पैसे के लोगों को एक साथ संतुलित करने का कोशिश की गई है। कोई वर्ग अछूता नहीं रहा है। और जो पहले जो बदलाव, कोई आंशिक बदलाव है, सतीश पूनिया जी की कार्य समिति में, कार्यकारिणी में जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उन सबको मौका मिला है। और मैं समझता हूँ एक अनुभव के साथ साथ एक नौजवान नए लोगों को मौका मिला है। और ये टीम उतरेगी जिसके अंदर ओबीसी से लेकर जो जाति जनजाति से लेकर यहाँ तक कि सिख समुदाय के अजयपाल सिंह जी को भी बरकरार रखकर ये संदेश देने की कोशिश की कि संगठन के साथ जुड़कर जो अच्छा काम करते हैं उनको संगठन उनका ध्यान रखता है। राजेंद्र जी, देखिए जो लिस्ट अब सामने आई है, लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, कई नामों के ऊपर चर्चाएं भी चल रही थी। अब क्योंकि देखिए आधिकारिक तौर पर लिस्ट सामने आ चुकी है, ऐसे में जो लोग थे जो इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जितने भी कार्यकर्ता थे जो कि इंतजार कर रहे थे, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अभी आप? अब हमारा रावल दस्ता चुनावी दंगल के अंदर लोकतांत्रिक युद्ध के लिए तैयार है। जिन सबको मौका मिला है, कोई एक का नहीं, हाँ अब हम बनकर हम सब काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सामूहिक नेतृत्व की है और ये सामूहिक नेतृत्व, ये पूरी टीम, ये टीम बीजेपी, ये कांग्रेस के कुशासन का अंत करेगी। और बिल्कुल देखिए राजन जी, हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी ऐश्वर्य। राठौड़ साहब मुझे 2-3 सवालों का जवाब दीजिए। इस टीम में क्या पूरी लीडरशिप की सलाह मशवरा किया गया? क्या वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत से सलाह मशवरा किया गया, उनसे पूछा गया? और दूसरा, 2 चौंकाने वाले नाम हैं, जरा इनके संगठनात्मक कार्यकुशलता के बारे में बताइए, जिनमें कि मोतीलाल मीणा और दामोदर अग्रवाल शामिल हैं। देखिए, जहां तक आप मोतीलाल मीणा और दामोदर अग्रवाल जी की बात करते हो, ये दोनों वो लोग हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व में रह चुके हैं। मोतीलाल जी मीणा पूर्वी राजस्थान का जाना पहचाना नाम है। दामोदर अग्रवाल भीलवाड़ा में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वैश्य समाज के बड़े नेता हैं। और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे यहाँ अध्यक्ष एक व्यक्ति नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। अध्यक्ष जी ने जिनसे जरूरत समझी सबसे सलाह की। तो अगर मुझे कोई कहे तो अध्यक्ष जी ने वो जो टीम बनाई है और जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ी उन्होंने हमसे राय भी ली और ये सर्वसम्मत जो टीम बनी है, इसमें कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं और सर्वमान्य लोग सामने आए हैं। राठौड़ साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर पुराने नाम बदस्तूर हैं, जैसे भजनलाल शर्मा है, वो 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ लगातार चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप इस पूरी लिस्ट में देखेंगे मुकेश दादीचे, श्रवण सिंह बगड़ी का प्रमोशन किया गया है। लेकिन राठौड़ साहब, कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें बिल्कुल नीचे के स्तर से लाया गया, जैसे सतीश पूनिया अपने साथ अपनी टीम में कुछ 1-2 नाम ऐसे लेकर आए थे, लेकिन नीचे की तरफ आप देखते हैं प्रदेश मंत्री स्तर के या कुछ ऐसे नाम जोड़े गए हैं बिल्कुल नए। तो उसको किस लिहाज से देखा जाए? और दूसरा, सांसदों को आपने शामिल किया गया है आपके द्वारा, और या पूर्व सांसद जो है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें शामिल किया गया है। तो क्या जिन सांसदों को शामिल किया गया उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़वाया जाएगा या लोकसभा चुनाव में से परे उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी संगठन में दी जा सकती है? देखिए, अभी फिलहाल हमारे सामने चुनौती 2023 की चुनाव है। ये जो नाम आपके सामने आए हैं, इनका अपने अपने इलाके में, इनके साथ साथ अपने अपने समाज में बड़े छत्र पाएंगे। सब लोगों को सामूहिक नेतृत्व के भाव से जब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादातर स्थिति में वो लोग हैं जो विधानसभा के चुनाव से दूर रहकर काम करेंगे। इसलिए आपने जो सवाल खड़ा किया, वैसे कोई नीतिगत निर्णय नहीं है, और ये सब लोग वो हैं जो एक सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। और अभी इनके सबसे चुनौती विधानसभा का चुनाव है। और बिल्कुल देखिए राजेंद्र, जिस तरह से लिस्ट सामने आ चुकी है, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां हैं इस लिस्ट के जारी होने पर। उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जश्न का माहौल भी होगा। आपका शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सरदार अजय पाल भी जुड़ चुके हैं, नाम उनका भी लिस्ट में शामिल है। अजय पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में, और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई भी आपको। हेलो अजय पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में, और बहुत बहुत बधाई, प्रदेश उपाध्यक्ष आपको बनाया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं इस नई जिम्मेदारी को? नहीं, जिम्मेवारी, हम तो कर्मठ कार्यकर्ता है, जीवन सारा हमारा समर्पित है
और पार्टी के लिए काम करेंगे। कोई पद मिले या ना मिले, पार्टी ने पद दिया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, हम शुक्रिया करते हैं। और बाकी हम हमारा जितना भी हम कुछ कर सकते हैं वो संगठन के लिए जरूर करेंगे। देखिए, खास बात यह है कि अजयपाल जी की सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऐसे में कोई संदेश जो आप देना चाहें इस नई जिम्मेदारी के बाद? ऐसा है साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हमारे यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं चलती है। हमारे यहाँ जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन सबको और सब समाजों को साथ लेके ये भारतीय जनता पार्टी चलती है। और उसी का कारण है कि हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 350 सीटें हमारी पार्लियामेंट में आई है और आगे हमारी राजस्थान हमारी सरकार भी बनने जा रही है। अजयपाल जी, नई चुनौतियां आपके पास में ये होने वाली है। अब आगे की अगर बात की जाए तो 2023 के चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं राजस्थान में। ऐसे में अब किस तरह से इस नई पार्टी के साथ में एक नई शुरुआत इसको माना जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है। हर तरफ से हमने हमारी तैयारी कर रखी है 2023 की, और निश्चित तौर पे हमारी सरकार आएगी और हमें 150-60 सीटें लेंगे। क्या कुछ नई रणनीति होने वाली है पार्टी की? पार्टी की रणनीति तो चल रही है, ऊपर से हमारा हाईकमान तय करती है। हमारे यहाँ से हमारे जो राजस्थान के जो जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे, ऊपर से हमारे नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा साहब तय करेंगे। और बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से नई सूची सामने आ चुकी है, तमाम नाम सूची में शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, पार्टी के अंदरूनी अगर बात की जाए तो हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आखिर ये सूची बनी किस तरह से है, किस किस से राय मशवरा किया गया है, किस किस की राय नहीं मानी गई है। क्योंकि देखिए, कई नाम इसमें ऐसे शामिल हैं जिसके संकेत फर्स्ट इंडिया न्यूज के द्वारा पहले ही दिए जा चुके थे। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या, जानकारी आपने दी कि किस तरह से राय मशवरे के साथ में इस टीम को बनाया गया है, इस सूची को सामने लाया गया है। बात करते हैं भविष्य की, यानी कि अब जब घोषणा हो चुकी है, ऐसे में भविष्य तस्वीर अब क्या कुछ होने वाली है इस नई टीम के साथ में भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, चंद्रशेखर, ये 4 दिग्गज एक साथ बैठे थे। विजया राहटकर, इन सभी ने आपस में मंत्रणा की, चर्चा की और बैठक की। और एक मीटिंग नहीं, कम से कम 8 से 10 मीटिंग हुई है। और उन 8 से 10 मीटिंग्स के बाद इन नामों को लेकर फैसला किया गया है। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया लगातार दौरों पर थे। क्या उनसे टेलीफोनिक मंत्रणा की गई है या उन्हें बुलाया गया है, ये अलग बात है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, उनसे टेलीफोनिक मंत्रणा की गई है, बुलाया गया है, ये अलग बात है। लेकिन इस टीम को भारी भरकम बनाने की कोशिश की गई है। इस टीम में सबसे ज्यादा अगर चीज डाली गई है वो बैलेंसिंग, सियासी तौर पर जातिगत बैलेंसिंग इतनी मजबूत तरीके से करने की कोशिश की गई है जिससे एक मैसेज जाए। कुमावत समाज को साधा गया है, कुमावत समाज है, कई समाज ऐसे हैं जिन समाजों को साध कर एक मैसेज दी गई। मीणा को भी लिया गया है, तो वहीं पर दक्षिणी राजस्थान के भी मीणा को लिया गया है, या कहें तो एसटी को लिया गया है। तो फिर दूसरी तरफ एससी तबके को भी लिया गया है, पूर्वी राजस्थान से भी लिया गया है, दूसरे राजस्थान के हिस्सों से लिया गया है। नागर समाज को जगह दी गई है, जो कि बहुत बड़ा समाज है। नागर समाज के अलावा इसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी की गई है, इस बात में कोई शंका नहीं है। इसमें कुछ नाम ऐसे जोड़े गए हैं जो संगठन के लिए वाकई में फायदेमंद है, जैसे नारायण पंचारिया मुझे यहाँ पर फायदेमंद लगते हैं, क्योंकि हो सकता है भजनलाल चुनाव में चले जाएं, उनके बारे में कहा जाता है कि सांगानेर या फिर भरतपुर से वो टिकट की डिमांड करें, तो ऐसे में नारायण पंचारिया उनकी पूर्ति कर देंगे। वहीं पर आप दूसरे और लीडरों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मुकेश दादीज बरसों से चले आ रहे हैं, मुकेश दादीज यथावत हैं। श्रवण सिंह बगड़ी सीपी जोशी के भी करीबी हैं, इत्तेफाकन ऐसा कि किसी वक्त वो सीपी जोशी की टीम में हुआ करते थे जब युवा मोर्चा अध्यक्ष थे। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ के भी विश्वस्त और खास सिपह सलार माने जाते हैं, तो श्रवण सिंह बगड़ी का भी प्रमोशन हुआ है। वहीं पर इन दूसरे अलग नामों में देखते हैं तो सरदार अजयपाल सिंह, चूंकि संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें लिया गया है। कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष को यथावत रखा गया है, चूंकि कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष का बहुत ज्यादा संगठन में काम नहीं होता, उनका कोष को देखने का काम होता है, कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाती है, उन्हें निभा लेते हैं। लेकिन इस टीम के जरिए
भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में जाने की कोशिश कर रही है। कोशिश इस तरीके से कर रही है कि महंत बाबा बालकनाथ को अब चुनावी मैदान में छोड़ा जाएगा। वो आगामी दिनों में हो सकता है भाषण देते दिखाई दे कई सभाओं में। सुखबीर सिंह जौनापुरिया गुर्जर नेता है, खाटी नेता है और दबंग माने जाते हैं, उनका भी यूटिलाइजेशन किया जाएगा। प्रभुलाल सैनी को टीम में लिया गया है, लेकिन प्रभुलाल सैनी की इच्छा है कि वो चुनाव लड़े, हिंडोली से लड़े, देवली से लड़े या फिर अंता से लड़े। 3 सीटें हैं, तीनों में से कौन सी सीट दी जाएगी वो पार्टी तय करेगी। तो प्रभुलाल सैनी चूंकि राजेंद्र राठौड़ से भी अच्छे रिश्ते हैं, चूंकि कोटा उनके पास में है, कोटा के दिग्गज नेता से भी अच्छे रिश्ते हैं, तो प्रभुलाल सैनी को भी यहां पर शामिल किया गया। प्रभुलाल सैनी के पास एक तजुर्बा भी है और कृषि विषयों की जानकारी भी है। इस तरीके से यहां पर एक एक करके मैं सबके नाम ले रहा हूं, लेकिन नीचे की तरफ से जाते हैं तो कुछ नाम चौंकाने वाले हैं, जिन्हें हो सकता है संगठन जानता हो, आम आदमी नहीं। क्योंकि लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और बिल्कुल ऐश्वर्या, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। प्रभुलाल सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभुलाल सैनी जी, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। आपको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद आपको मिल चुका है। धन्यवाद जी। प्रभुलाल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब बोले हमारी। आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। नया पद आपको मिल चुका है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करना चाहिए। अब मुझे उपाध्यक्ष का जो पद दिया है, जिस आशा और उम्मीद के साथ, जैसा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे और पार्टी को किस प्रकार हम मजबूती प्रदान करें, इसके बारे में निश्चित रूप से पार्टी के रीति नीति और सिद्धांत के आधार पर काम करने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, इस कार्यकारिणी में अलग अलग समाजों के लोगों को प्रतिनिधित्व, जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और एक प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त बनकर 2023 और 24 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी का गठन प्रदेशाध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। प्रभुलाल जी, क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? पहले भी आप कृषि मंत्री रह चुके हैं। देखिए, पहले भी जब भी मैं चुनाव लड़ा, तब तक पार्टी के निर्देश पे लड़ा। जब मैं उनियारा से चुनाव लड़ा तो भी पार्टी का डायरेक्शन था, जब मैं हिंडोली लड़ा तो भी पार्टी का डायरेक्शन था, फिर मैं 12 जिले के अंता में मुझे भेजा गया, वहां भी मैं पार्टी के निर्देशन पे गया हूँ। और यदि अब भी पार्टी ऐसा डायरेक्शन देती है, पार्टी जो भी टास्क देगी वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँ। प्रभुलाल जी, पार्टी की तरफ से संकेत मिले थे आपको कि नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली है? नहीं, ऐसा मुझे कोई संकेत भी नहीं था और मैं समझता हूँ पार्टी का एक आंतरिक मामले होते हैं। संगठन जब अध्यक्ष बदलते हैं तो प्रक्रिया के आधार पे संगठन का भी इस प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी से निष्ठापूर्वक कैसे उसका निर्वहन करें, ये देखने की बात है, इस पे हम लोग काम करें। प्रभुलाल जी, देखिए, अभी जब बजट पेश किया गया था तो किसानों के लिए अलग से बजट लाया गया है। क्या लगता है, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो आप समझते हैं कि जो राज्य सरकार है वो अच्छा काम कर रही है कृषि के लिए, किसानों के लिए? राजस्थान की सरकार को कृषि, किसान और गांव के बारे में अभी जानकारी नहीं। इन्होंने बजट तो थोड़ी घोषणा करके बजट तो घोषित कर दिया और आप आश्चर्य करेंगे कि 29 महाविद्यालय कृषि खोले इन्होंने। आज दिन तक भी न उनका कोई फैकल्टीज दी है, अभी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और जो 11 मिशन मोड में इन्होंने अपनी सरकार का बजट पेश किया था, वो सारा का सारा बजट आज तक भी ये खर्च नहीं कर पा रहे, गत वर्ष का भी नहीं कर पा रहे, इस वर्ष का भी ये पूरा नहीं कर पा रहे। और मैं समझता हूँ कि ये बजट इनके गले की पास बनेगा। जहाँ तक सवाल बनता है कि किसानों के हित की बात के सोचे, किसान सम्मान निधि का पैसा समय पे नहीं दे पा रहे, सारी मंडियों की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 34 साल के बाद हम लोगों ने कृषि मंडी के चुनाव कराए थे, कांग्रेस का राज फिर आया तो फिर इन्होंने नौकरशाही के भरोसे कृषि उपज मंडी को कर दिया। इसे ऐसा लगता है कि किसान इनके मन में नहीं है।
और बिल्कुल प्रभुलाल जी, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपका शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मुकेश धादीच अब जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया में और बहुत बहुत बधाई इस नई जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं इस नई जिम्मेदारी को? हेलो, किस तरह से देखते हैं मुकेश जी इस नई जिम्मेदारी को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आपने, पार्टी ने मुझे दोबारा इस पद की जिम्मेदारी दी है और लगातार पार्टी के निरंतर काम में मैं लगा हुआ हूं। और मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां प्रदेश में है, पिछले 4.5 साल में लगभग 10 से ज्यादा पुजारियों की किसी न किसी तरीके से हत्याएं हुई हैं और एक अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में है। उस माहौल से निजात दिलाने के लिए दोबारा 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसी लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम इसमें सफल होंगे। और बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से इस पूरी सूची को बनाया गया है और क्या कुछ अब असर भविष्य में इस सूची का पड़ने वाला है। इसी के साथ ऐश्वर्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।